नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 10 हल करेंगे। इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है। तो 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना, ये हमें इस कार्यपत्रक में दक्षता हासिल करनी है। तो पहला प्रश्न है, हल कीजिए। इसका पहले का क्या है, 28 का भाग देना हमें 896 में। 896 में हम 28 का भाग देंगे तो हम 28 का पहाड़ा बोलेंगे, जो 89 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है, ऐसे थोड़ा कम हो सकता है। तो 28 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 बार। तो 3 बार जब हम बोलेंगे तो उसको यहाँ लिख देंगे 28 तिये 84, ये हो जाएंगे 84। अब इस 84 को घटा लेंगे हम 89 में से। तो 9 में से 4 घटाए 5, 8 में से 8 शून्य। अब यहाँ आ गए 5, 5 में हम अगली संख्या यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएंगे 56। तो 28 दुए 56। 28 का पहाड़ा जितनी बार बोल रहे हैं वो हम यहाँ लिख देंगे और 56 जो आ रहा है गुणनफल उसको यहाँ लिख देंगे और ये घटाएंगे तो ये शून्य आ जाएगा। तो हमारा भागफल है वो 32 आ जाएगा। इस प्रकार हम भाग को हल करते हैं। ख है, 37 का भाग देना है हमें 925 में। तो 37 का पहाड़ा हमें बोलना है जो 92 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे बराबर हो सकता है, इससे थोड़ा कम हो सकता है। 37 का पहाड़ा हम बोलेंगे 2 बार। 37 दुए 74, 37 दुए 74 हो गई। अब 92 में से 74 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाए 8, यहाँ हो जाएंगे 8। 8 में से 7 घटाएंगे 1, ये 18 माइनस किया गया। अब अगली संख्या को हम यहाँ लिख देंगे तो ये 185 हो गए। 185 में जब हम 37 का भाग देंगे, 37 का पहाड़ा जब हम 5 बार बोलेंगे तो ये आ जाएंगे 185। तो 185 हम 185 में घटाएंगे तो शेष फल आ जाएगा और हमारा भागफल है वो 25 आ जाएगा। अगर आपको पहाड़े नहीं आ रहे तो आप इनको अलग से गुणा करके भी लिख सकते हैं। जैसे 37 को हमने 5 से गुणा किया, 5 7 35 का 5 लिख दिया, हासिल लगी 3, 5 3 15 और 3 हासिल के 18। इस प्रकार आप छोटे छोटे गुणे करके भी इन भाग को हल कर सकते हैं। अगला भाग है ग, 15 का भाग देना है 825 में। 15 5 75, 15 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 75 आ जाएंगे। अब 82 में से 75 घटा लेंगे तो ये आ जाएंगे 7। वापस अगला ये जो 5 है वो यहाँ लिख देंगे। वापस 15 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे और यहाँ आ जाएंगे 75, माइनस कर लेंगे और ये शून्य आ जाएगा। इस प्रकार हमारा भागफल आ जाएगा 55। अगला भाग है 22 का भाग देना है 924 में। 22 का पहाड़ा हम बोलेंगे 4 बार। 22 चौके 88। अब 88 को 92 में से घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगे और अगला जो 4 है ये इसको यहाँ लिख देंगे। तो 22 दुए 44, ये घटाएंगे तो यहाँ पर शून्य आ जाएंगे। इस प्रकार हमारा भागफल आ जाएगा 42। अब दूसरा प्रश्न है, हल कीजिए। दूसरे प्रश्न में भी हमें भाग दे रखे हैं, उनको हल करना है। तो अगर आप यहाँ पर इनको सीधा भाग हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक रफ कॉपी में या साइड में लिख के इनका भाग हल कर सकते हैं। जैसे 256 है तो इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार। तो 6 चौके 24 आ गया। अब 25 में से 24 घटाए 1, अगली संख्या यहाँ उतार लेंगे 16, 4 चौके 16 और यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा। तो हमारा भागफल आएगा 64। इसमें भागफल आ जाएगा 64। इसी प्रकार ख को हल करेंगे। 840 में 15 का भाग देना है तो 15 5 75, 15 का भाग दिया तो 5 बार तो 75 आ गए। अब 84 में से 75 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 9 और 90 हो जाएंगे। 15 छक्के 90, ये हमारा भागफल आ जाएगा 56। इसको आप ध्यान से समझिए। इस प्रकार हल किया है हमने। 840 में 15 का भाग देना है तो 15 का पहाड़ा हमने 5 बार बोला तो 75। अब इसको 84 में से घटाया तो यहाँ आ जाएंगे 9 और एक अगली संख्या है वो शून्य उतार लेंगे। तो 15 का पहाड़ा जब 6 बार बोलेंगे तो 90 आ जाएंगे और इसको घटाएंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा। इस प्रकार ये जो भागफल है वो हमने यहाँ पर लिखा है। ग, 420 में 28 का भाग देना है। 420 में हम भाग देंगे 28 का तो लिख लेंगे 28 एकम 28 और 42 में से 8 घटाएंगे 4 1 0। अब 28 को 5 से गुणा करेंगे, 28 पंजे 140, ये हमारा भागफल आ जाएगा 15। इसमें भागफल
15 आ जाएगा। अगला है घ, इसमें भाग देना है हमें 672 में 14 का भाग देना है। 14 का भाग देना है 672 में। 14 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 14 चौके 56। यहाँ पर 67 में से 56 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाया 1, 6 में से 5 घटाया 1 और यहाँ पर लिख देंगे हम 2। 14 8 है, 14 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 14 8 12 मासों यानी 112। अब इनको घटाया तो शून्य आ गया। इसका मतलब हमारा भागफल आ गया 48। इसका भागफल हो जाएगा 48। अब अगला है 875 में 25 का भाग देना है हमें। तो 875 25 दिए 75 यहाँ हो जाएंगे तो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर 87 में से 75 घटाएंगे, ये आ जाएंगे 12 और 5 उसमें लिखेंगे तो 125 हो जाएंगे। 25 पंजे 125 तो हमारा भागफल आ जाएगा 35। इसी प्रकार चय को हल करेंगे, को हम भाग दे के हल कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो कि उत्तर सीधे क्यों लिखे जा रहे हैं। 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 का पहाड़ा बोला 6 बार, 12 छके ने 72। अब 79 में से 72 घटाएंगे, ये आ गए 7 और वापस 2 यहाँ से लिख देंगे, 12 छके ने 72। इस प्रकार हमारा भागफल आ जाएगा 66, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब तीसरा प्रश्न है, अब तीसरा प्रश्न है हल कीजिए। इसमें हमें वृत्त दे रखे हैं 3। पहले वृत्त में जिस संख्या का भाग देना है, दूसरे वृत्त के अंदर जिस संख्याओं में भाग देना है और तीसरा जो सर्कल होगा उसमें जो भागफल आ रहा है उसको हमें लिखना है। तो हम हल करेंगे, 420 में भाग देंगे 15 का। 15 दुए 30, 15 का पहाड़ा हमने 2 बार बोला 30 आ गए। अब 42 में से 30 घटाएंगे, ये आ जाएंगे 12 और यहाँ अगली संख्या शून्य ले लेंगे। अब 15 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, 15 8 120, यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ लिख देंगे 120। 120 में से 120 घटाए शून्य है, भागफल आ गया हमारा 28। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 28। इसी प्रकार 555 में 15 का भाग देंगे, 555 में हम देंगे 15 का भाग। तो 15 का पहाड़ा बोला 3 बार, 15 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 15 3 45। अब 45 को हम घटा देंगे 55 में से, ये 10 आ जाएंगे और वापस लिख देंगे 105। अब 15 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, 15 7 105। अब इसको घटाएंगे तो ये शून्य आ जाएंगे और हमारा भागफल आ जाएगा 37। तो यहाँ पर लिख देंगे 37। इस प्रकार हम आगे वाली संख्याओं को भी हल करते जाएंगे। अब हमें 285 में 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15। अब 28 में से 15 घटाएंगे, 3 1 5, 15 9 में 135। तो हमारा भागफल आ जाएगा यहाँ पर 19। इसी प्रकार 330 में 15 का भाग देंगे, 15 2 30, फिर 3 बच के शून्य लिया, 15 2 30, ये 22 बार गया। इस प्रकार ये हम वृत्त पहली के अनुसार भाग को हल कर लेंगे। अब 12 का भाग देना है 144 में, तो 12 एकम 12, 2 शेष रह जाएगा और फिर 4 24 हो जाएगा, 12 2 24। तो इसका भागफल आ गया 12। अब इसी प्रकार 12 का भाग देते हैं हम 324 में, तो 12 2 24। अब 32 में से 24 घटाएंगे तो 6 और 2 8 और 4 84 हो जाएंगे, 12 7 84। तो इसका भागफल आ जाएगा 27। अब 12 का भाग देते हैं 204 में, तो 12 एकम 12, 8 0, 12 7 84, ये भी 17 हो जाएंगे। 168 में 12 का भाग देना है, तो 16 में 12 का भाग गया 1 बार, 12 एकम 12। फिर यहाँ रह जाएंगे 4 और 8 48, 12 चौके 48। ये भागफल आ गए सबके, ये भागफल आ गए इन अलग अलग संख्याओं के। अब 17 का भाग देना है हमें 646 में। इसको आप इस प्रकार लिख के भी हल कर सकते हैं, 646, 17 3 51। तो यहाँ पर वापस इसको घटाएंगे, 4 में से 1 घटाया 3 और 1, अब 6 उतार लेंगे यहाँ पे। 17 का पहाड़ा हम बोलेंगे 8 बार, 17 का पहाड़ा 8 बार बोला तो ये हो जाएगा 136। 136 में से 136 माइनस, तो हमारा भागफल आ जाएगा 38, यहाँ लिख देंगे 38। अब 17 का भाग देना है 816 में, 17 को यहाँ लिख देंगे 816। इस प्रकार आप आराम से भाग हल कर सकते हैं। 17 का पहाड़ा बोलेंगे हम 4 बार, 17 चौके 68। अब यहाँ पर 81 में से 68 घटाएंगे, 11 में से 8 घटाए 3, यहाँ 7 में से 6 घटाए 1 6,
अब 17 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार। 17 8 136। 136 में से 136 माइनस किए 0, तो हमारा भागफल आ जाएगा 48। यहाँ लिख देंगे 48। अब 17 का भाग देना है हमें 952 में। 17 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार। 17 5 85 माइनस किया 10 आ गए और 2। 17 छक 102। 17 छक 102 ये 0, तो हमारा भागफल आ गया 56। अब 17 का भाग देना है 374 में, तो 17 2 34। फिर 37 में से 34 घटाए 3 और 4 34। 17 2 34, तो इसका भागफल आ जाएगा 22। इस प्रकार आप इन भाग को हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है हल कीजिए। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो हमारे पास भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। तो 450 में 12 का भाग देना है। हम यहाँ पर लिख के देख लेंगे। 12 का भाग देना है 450 में। 12 36। अब 45 में से 36 घटाएंगे, ये आ जाएंगे 9 0। 12 7 84। 7 बार गया भाग, तो यह माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 6। अब ये तो है हमारा भागफल और ये है हमारा शेषफल। तो भागफल में लिख देंगे 37 और शेषफल हमारा है 6। ख 736 भाजक 24। अब 24 का भाग देना है हमें 736 में। 24 का भाग देना है हमें 736 में। 24 का पहाड़ा बोलेंगे 24 तिये 72। 73 में से 72 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। 16 हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0। फिर शेषफल हमारा आ जाएगा 16, तो यहाँ पर 30 भागफल आ जाएगा, 16 आ जाएगा शेषफल। अब यहाँ 0 लिखा है तो हम आगे लिख के इसको हल भी कर सकते हैं। अगला भाग है 15 का भाग देना है हमें 637 में। 15 चौके 60। यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 3 हो जाएंगे ये और 7 लिखेंगे। 15 2 30 माइनस करेंगे तो शेषफल आ जाएंगे 7 और भागफल 42। भागफल 42 शेषफल 7। अब अगला भाग हल करते हैं। 965 में 27 का भाग देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 और भाग देना है हमें 965 में। 27 तिये 71। अब इसको घटाएंगे। 6 में से 1 घटाया 5, 9 में से 2, वापस यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएंगे 255। अब 27 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 बार। 27 तिये 81। अब 96 में से 81 घटाएंगे, यहाँ 5 आ जाएंगे या 1 और यहाँ पर भी 5। अब 27 का पहाड़ा बोलेंगे हम 5 बार। 27 पंजे 135। अब 155 में से 135 घटाएंगे, ये आ जाएंगे 20। तो हमारा भागफल आ रहा है 35। भागफल हमारा आ रहा है 35 और शेषफल हमारा आ रहा है 20। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू, मेंढक, चिंकू, खरगोश और मित्तू बंदर पहुंचते हैं। तो पहली स्थिति है, मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 140 सीढ़ियां चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांगे लगाई? तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। कुल छलांगे, मिंटू मेंढक द्वारा जो कुल छलांगे लगाई गई वो 140 में भाग दे देंगे 4 का। 4 तिये 12, 2 0, 5 चौक 20। 35 छलांगे हैं वो मिंटू मेंढक लगा के 140 सीढ़ियां चढ़ जाता है। अब ख में चिंकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियां चढ़ चुका है। वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा है? चिंकू खरगोश द्वारा लगाई गई कुल छलांगे, इसमें हम भाग दे देंगे 125 में 5 का। 5 2 10 और 5 1 25। एक तो चिक्कू खरगोश है वो 35 छलांगे लगाने के बाद 125 सीढ़ियां चढ़ चुका है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक 10 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।